बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर क्लास आज इंशाल्लाह हमने एक्सरसाइज 14.3 उसका क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा हुआ है इफ़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी आर ज़ीरो। अगर यू और वी की क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होगी तो हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमने लिख लिया आई जे के यू क्रॉस वी हम फाइंड आउट करने लगे हैं। ये यू के कोफिशिएंट लिख लिए, ये हमने वी के कोफिशिएंट लिख लिए। अब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। इसको फर्स्ट रो के लिहाज से एक्सपेंड कर देंगे, यानी एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो कर देंगे। तो इसका कॉलम रो छोड़ देंगे। -4 5 माइनस बी 3 प्लस के बाद माइनस आएगा जे, फिर इसका कॉलम रो छोड़ देंगे। यह आ जाएगा 7 5 ए 3 प्लस के बाद माइनस और माइनस के बाद प्लस आएगा। इसका कॉलम रो छोड़ देंगे। 7 -4 ए माइनस बी यू मल्टीप्लाई वी इज इक्वल टू आई, यह आ जाएगा -12 माइनस और माइनस प्लस 5b माइनस जे 21 माइनस 5a, फिर आ जाएगा प्लस के, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -7b माइनस और माइनस प्लस 4a। तो यह आ जाएगा u मल्टीप्लाई v इज इक्वल टू, यह आ जाएगा -12 प्लस 5b और साथ आ गया i, फिर -21 माइनस 5a और यह आ जाएगा j प्लस 4a माइनस 7b और साथ हम लिख लेंगे के। अब इसमें क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि इसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के बराबर है, यानी हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर रख लेंगे। इधर हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आ जाना है u मल्टीप्लाई v इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -12 प्लस 5b, u मल्टीप्लाई v का हम आंसर लिख रहे हैं। इधर आ जाएगा i -21 माइनस 5a, इधर आ जाएगा j, फिर प्लस 4a माइनस 7b और इधर आ जाएगा k। अब क्योंकि ये ज़ीरो है तो हम इसको लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k। यह हमने इस तरीके से लिख लिया। अब इसको कंपेयर कर ले, -12 प्लस 5b और इधर i का जो कोफिशिएंट है वो है 0। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। फिर ये आ जाना है 5b -12 है, इधर आकर +12 हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी 12/5। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। इसी तरह ये आ जाएगा -21 माइनस 5a इज इक्वल टू 0, -21 माइनस और माइनस प्लस इज इक्वल टू 0, 5a इज इक्वल टू माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, a इज इक्वल टू 21/5।
ये ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, ए और बी की वैल्यू आ गई हैं। ए की वैल्यू है 21/5 और बी की वैल्यू है 12/5। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड आउट करना है। इसमें ये 3 वेक्टर दिए गए हैं। कहा हुआ है कि हमने ये बताना है कि विच वेक्टर इफ एनी आर परपेंडिकुलर आर पैरेलल, इनमें से कौन से परपेंडिकुलर हैं कौन से पैरेलल हैं। तो वी चेक परपेंडिकुलर बाय डॉट प्रोडक्ट। पहले हम ये देखेंगे कि इनमें परपेंडिकुलर कौन से हैं। हमें पता है कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी तो वो परपेंडिकुलर होंगे। तो पहले हम u डॉट वी करेंगे। ये u डॉट वी हमने फाइंड आउट किया, -6 इसका आंसर आ गया। अब क्योंकि इसका आंसर जो है वो 0 नहीं है, यानी इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है u एंड v आर नॉट परपेंडिकुलर, यानी u और v ये परपेंडिकुलर नहीं। उसके बाद हमने u डॉट w फाइंड आउट करना है। तो ये हमने u डॉट w जब फाइंड आउट किया तो इसका आंसर आ गया -81 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है u एंड w आर नॉट परपेंडिकुलर। इसी तरह हमने उसके बाद v डॉट w फाइंड आउट करना है। तो v डॉट w जब हमने फाइंड आउट किया तो इसका आंसर आ गया 18। ये भी 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज दैट v एंड w आर नॉट परपेंडिकुलर। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ये पैरेलल है या नहीं। तो उसके लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। अगर तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगी तो वो पैरेलल होंगे, अगर 0 नहीं आएगी वो नॉन पैरेलल होंगे। जैसे हमने u क्रॉस v फाइंड आउट किया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 4i + 25j + 5k। अब इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरेलल नहीं। तो हम लिख देंगे u एंड v आर नॉट पैरेलल। इसी तरह हम u क्रॉस w फाइंड आउट कर लेंगे। तो u क्रॉस w जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। अब क्योंकि इसका आंसर 0 आया है तो हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज u एंड v आर पैरेलल। अब u और v पैरेलल हैं। इसी तरह हमने नंबर 3 पे v क्रॉस w फाइंड आउट कर लेना है। अब उसका जो आंसर है ये आ गया, यानी ये 0 नहीं आया, इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट v एंड w आर नॉट पैरेलल।